अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इंसान की जो लालच है, भूख है, हवस है, वो किसी तौर भी ख़त्म नहीं होती। इंसान का जितना बड़ा ओहदा होगा उतने ही बड़े फ्रॉड होंगे, उतने ही बड़े गबन होंगे। वो इंसान जो है ना अपने ओहदे के मुताबिक जो है, अपनी औकात के मुताबिक फ्रॉड करता है। कुछ ऐसी ही खबर आज मेरे पास है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे वुज़रा हैं, जो अच्छे अच्छे ओहदों पे, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, लेकिन उनकी जो फ्रॉड की दास्तानें होती हैं, जो उनकी गबन की होती हैं, जो उनकी मरात होती हैं, या वो जितना पैसा खा जाते हैं, उसकी कहानी एक अलग ही है। अगर मैं सारी आपसे डिटेल शेयर करने लगूँ तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि इसमें घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं, आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर कभी ऑयल का फ्रॉड है, कभी चीनी में, कभी गंदम में, कभी किसी चीज में, कभी कोई 11 करोड़ के बिस्किट खा जाता है सिर्फ ऑफिस में बैठ के ही। कुछ इसी तरह की आज मेरे पास एक स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई आने वाली खबरों से आप बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, तफसीलात कुछ इस तरह है कि डी न्यूज़ में 11 अगस्त को एक खबर शाया हुई। उसके अंदर बताया कि जो एक सरकारी मलकियती इदारा है, उनके जो CEO हैं, उन्होंने तकरीबन 35 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद के फवाइद हासिल किए, और वो भी सिर्फ 32 माह में, यानी कि जो 3 साल से भी कम का अरसा बनता है, उसके अंदर वो जो CEO है सरकारी मलकियती इदारे का, उन्होंने इतना ज्यादा उसके अंदर मरात हासिल की और अलाउंस हासिल किए, और 32 माह में यानी कि तकरीबन 35 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद का उन्होंने फायद हासिल किए। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा तो उन्होंने क्या मतलब ऐसे फायद हासिल किए हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि जब ऐसे वक्त में कि जो मुल्क है हमारा, जो बड़ी माशी बहरान से गुजर रहा है, जहाँ पे इतने मसले मसाइल हैं, कभी चीनी नहीं है, अवाम परेशान है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, और ये लोग अपने ऑफिस में बैठकर, सरकारी ओहदों पे बैठकर इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं कि 35 करोड़ कोई रकम होती है, 35 करोड़ 50 लाख कि उसके उन्होंने फवायद हासिल किए। और उसमें यह है कि जहन में आती है चीजें कि मतलब ये अकेला तो ये बंदा नहीं होगा, ये जो CEO है मलकियती इदारे का, इसने अकेला तो फ्रॉड नहीं किया होगा, इसके साथ और भी लोग होंगे जिन्होंने ये मरात हासिल की होंगी, जिन्होंने इसमें फ्रॉड किया है, गबन किया है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूंगी, जो CEO है, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो 2022 में हुई है, और 5 लाख जो इनकी तनख्वाह है पाकिस्तानी रुपीस, यानी कि 5 लाख तनख्वाह के ऊपर इनकी तैनाती हुई है, जिसके अंदर इन्होंने उन 3 साल में, यानी 2022 से अभी 25 चल रहा है, यानी 32 माह बने हैं, पूरे 3 साल नहीं हुए, उसके अंदर जो है इन्होंने जो कानूनी मुख्तलिफ जो कानूनी चलाकियां थी, जो उसके अंदर फ्रॉड थे, कानूनी हेरा फेरी थी, उसके उन्होंने इजाफी बोनस लिए, अलाउंस लिए। कितने एक बोनस आपने ले लिए, कितने का आपने अलाउंस ले लिए हैं, जो 35 करोड़ तक बात जाके पहुंच चुकी है। इस बात को सेनेट ने भी इसका नोटिस लिया, और कुछ मेंबरान ने, बोर्ड के जो मेंबरान थे, उन्होंने कहा है कि CEO के इक़दाम की इजाजत देने के लिए जो मिली भगत का जो है ना, उसके अंदर बाकी लोग भी लाजमी शामिल हैं। अच्छा, जब ये इंकिशाफ सामने आया तो हमारे जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है, और उन्होंने जो है आला सतही जो है ना 9 रुकनी कमेटी भी इसके ऊपर बना दी है। अब वो 9 रुकनी कमेटी जो है वो तकरीबन 3 हफ्ते में ये सारी रिपोर्ट पेश करेगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं, और ताकि जो इस तरह के गबन फ्रॉड होते हैं जो इदारों के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर, उनको रोका जा सके। नाजरीन, सवाल तो यही है कि ये पहले भी इस तरह के गबन होते रहे हैं, फ्रॉड होते रहे हैं। आप चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे वो याद करवा सकते हैं कि कौन कौन से फ्रॉड्स हुए हैं। वो फ्रॉड्स चलते रहे, उनके ऊपर कमेटियां भी बनी है, लेकिन उन कमेटियों के कोई खातिर खा नताइज जो है वो कभी भी बरामद नहीं हुए, कभी नहीं बताया गया कि उसके बाद उनका क्या होता है। और आप मुझे बताएं कि कमेटी बन गई है, अगर उसके बाद ये सारे इंकिशाफात जो हैं जो जाहिर हुए हैं, और इसके ऊपर सारा कुछ ओके की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ जी ये CEO साहब जो है इन्होंने ये सारा किया है, तो मुझे बताएं कि वो 35 करोड़ मिल जाएंगे या ये अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। अब तो इन्होंने इतना कुछ कर लिया कि इनको आप नौकरी से बर्खास्त भी कर दें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इतना कुछ खा चुके हैं कि अब तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन नाजरीन, ये है कि अवाम के साथ जुल्म है, ज्यादती है कि उनका जो टैक्स का पैसा है ये लोग किस तरह हजम कर जाते हैं। अवाम यहाँ बिलख रही है, एक एक चीज के लिए तरस रही है, महंगाई इतनी है, लेकिन इन लोगों को शर्म
غیرت نہیں آتی, ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ, ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کتنا ایک کھالو گے, پیٹ کی جو آگ ہے وہ ان کی ہزاروں میں نہیں بجھتی, لاکھوں میں نہیں بجھتی, جب تک یہ کروڑوں نہ ہڑپ کر جائیں. امید ہے ناظرین آج کا آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.